नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद एजुकेशन पर एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे वायुमंडल का संघटन। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं वायुमंडल का वितरण। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक मोटिवेशन की लाइन बोलेंगे, उसके साथ ही अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। सोचने से कहां मिलती तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। इसी मोटिवेशन और उत्साह के साथ हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे और हेडिंग डालेंगे वायुमंडल का वितरण। वायुमंडल का वितरण। तापमान की स्थिति के अनुसार हमारा जो वायुमंडल है इसको 5 परतों में विभाजित किया गया है। परतों में विभाजित किया गया है। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, और तीसरा है मध्यमंडल। मध्यमंडल, चौथा है ब्रह्ममंडल। इसे आयन मंडल भी कहा जाता है। आयन मंडल इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहा जाता है, इसीलिए इसे आयन मंडल कहा जाता है। और लास्ट है ब्रह्ममंडल। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके सभी को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसकी जो मोटाई होती है वो कितने किलोमीटर तक होती है। ये हमारा क्षोभ मंडल, आठ किलोमीटर से 18 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। उसके बाद समताप मंडल, यह 50 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है। मध्यमंडल, यह 80 किलोमीटर तक। आयन मंडल, छह 640 किलोमीटर तक। और ऊपर ब्रह्ममंडल, 10,000 किलोमीटर तक। इसमें जो समताप मंडल को क्षोभ मंडल से अलग करता है इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है।
क्षोभ सीमा। जो मध्यमंडल को समताप मंडल से अलग करता है इसे समताप सीमा कहा जाता है। जो मध्यमंडल को समताप मंडल से अलग करता है उसे समताप मंडल कहा जाता है, और जो आयन मंडल से मध्यमंडल को अलग करता है इसे मध्य सीमा कहा जाता है। मध्य सीमा, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे एक एक करके समझेंगे इसको और पढ़ेंगे। आप हेडिंग डालिए क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, इसमें पहला पॉइंट लिखिए, यह सबसे निचली परत है। यह सबसे निचली परत है। इसमें वायु का संवहन होता है। इस परत पर वायु का संवहन होता है। संवहन होता है। संवहन का मतलब होता है इसमें वायु गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है। वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। ये हमारा अर्थ है, पृथ्वी। इसके चारों ओर गैसें पाई जाती हैं। ये हल्की गैसें, और ये भारी गैसें। भारी गैस, जो हल्की गैसें होती हैं इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण कम होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण कम होता है, और जो भारी गैसें होती हैं इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। इसको आप सभी लोग बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर जो ताप होता है वो कम होता है। हाइट बढ़ने पर तापमान जो होता है वो कम होता है।
से कम होता है। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। इसे सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। सामान्य ह्रास दर का मतलब होता है कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता है। ऊंचाई बढ़ने पर ताप कम होता है। ताप कम होता है, ये भी एक पॉइंट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है क्षोभ मंडल में ही, इस मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं। जैसे आंधी, तूफान, चक्रवात, वर्षा आदि, ये सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं। इसको भी एक पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ये भूमध्य भाग है, भूमध्य रेखा 18 किलोमीटर तक, और ये ध्रुव वाला भाग है 8 किलोमीटर तक। भूमध्य रेखा पर तापमान ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा होता है, और ध्रुव पर ताप कम होता है। भूमध्य रेखा पर तापमान इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो भूमध्य रेखा पर सीधे पड़ती हैं, और ध्रुव पर तापमान इसलिए कम होता है क्योंकि इस पे जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं। इसका तापमान ज्यादा होने के कारण यहां तापीय विस्तार होता है, तापीय विस्तार। ध्रुव वाले क्षेत्र की जो वायु होती है, यहाँ की वायु सिकुड़ती हैं, वायु सिकुड़ती हैं, और इस वाले क्षेत्र का जो दाब होता है वो ज्यादा होता है, दाब ज्यादा होता है। भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में यहाँ की जो वायु होती है वो वायु फैलती है, वायु फैलती है, और दाब कम होता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर हम आगे के पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है
क्षोभ मंडल जो परत है ये हमारे जीवित क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण परत मानी जाती है। जीवित क्रिया के लिए महत्वपूर्ण परत है। इसी में एक पॉइंट और है, क्षोभ मंडल में धूल कण जलवाष्प आदि पाए जाते हैं, ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए। इसमें एक लास्ट पॉइंट है, क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहा जाता है। क्षोभ सीमा कहा जाता है। इसे क्षोभ सीमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का जो तापमान होता है इस वाले भाग का वो स्थानांतरित होता है, इसीलिए इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। यह था हमारा क्षोभ मंडल। अगली की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समताप मंडल के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।